सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा मुहावरे। तो देखिए बालकों, वैसे तो परीक्षा में मुहावरे का कोई सीमित नहीं है, किसी प्रकार के कहीं से भी मुहावरे पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए मुहावरे हैं और आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। इससे पूर्व भी मैंने एक भाग मुहावरे का बना दिया है। अगर आप उससे वंचित हो तो आई बटन में जाकर के वहां पर भी आप उसको देख सकते हो। मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। तो आइए अब हम अपना जो प्रकरण है उसको प्रारंभ करते हैं। तो जैसे पहला मुहावरा आया, जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। अर्थात कई बार हम वाक्य में प्रयोग जैसे पूछते हैं कि वह किसी से भी नहीं डरता है, वह तो हमेशा जान हथेली पर रख करके चलता है। तो इस तरह का, और यह आपको पता है कि किसी भी वाक्य में जब प्रयोग करेंगे मुहावरे का तो मुहावरे का प्रयोग हुआ, अर्थ का नहीं। जहर उगलना, अरे उससे क्या बात करनी, वो तो हमेशा जहर उगलता रहता है, अर्थात कड़वी बातें कहना। ऐसे ही जूतियां चाटना, कि कुछ लोग तो हमेशा नेताओं की जूतियां चाटते रहते हैं, अर्थात चापलूसी करते रहते हैं। ऐसे ही टोपी उछालना, कि उसने भरी सभा में उसकी टोपी उछाल दी। टोपी उछालने का मतलब अपमानित कर दिया। और टोपी उछालना, नाक काटना, ये इस तरह के शब्द, पगड़ी उछालना, ये सब अपमानित करने के लिए आते हैं। डींग हाँकना, कि वह तो हमेशा अपनी पढ़ाई के बारे में डींग हाँकता रहता है, अर्थात व्यर्थ के गप्पे लगाता रहता है। तलवे चाटना, तलवे चाटने से तात्पर्य खुशामद करना। खुशामद करना ये भी एक तरीके से चापलूसी करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। कोई छोटी सी बात होती है, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई मुहावरे का प्रयोग करना हो तो हमको तिल का ताड़ करना। क्योंकि कई बार उल्टा पूछ लेते हैं, छोटी सी बात को बढ़ाना, इससे संबंधित मुहावरा क्या होगा, तो तिल को ताड़ बनाना। तितर बितर होना, अर्थात बिखर जाना। तितर बितर होना, बिखर जाना। तो जैसे पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, इस तरह के मुहावरे प्रयोग कर लेंगे। थूक कर चाटना, अपनी बात से ही फिर जाना। थूक कर चाटने का मतलब अपनी बात से फिर जाना। उस पर विश्वास करना बेकार है, वह तो हमेशा थूक कर चाटता है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब हो गया आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना। दाल में काला होना, अर्थात कुछ शंका की बात होना, शक होना, इस तरह की बात होता है, कुछ गड़बड़ होना। दो टूक बात कहना, स्पष्ट कह देना। जैसे कई बार होता है कि मैं तो बिल्कुल स्पष्ट दो टूक बात कहता हूं, मैं तो केवल दो टूक बात करता हूं, अर्थात स्पष्ट कहता हूं। दिन रात एक करना, दिन रात एक करने से तात्पर्य अभी आपकी बोर्ड की परीक्षा है, इसलिए दिन रात एक कर दो और मेहनत करो। इस तरह के शब्द सुने होंगे आपने कि अब तो परीक्षा काफी नजदीक है, दिन रात एक कर दो, अर्थात बहुत मेहनत करना प्रारंभ कर दो। 9-2-11 होना, ये तो मुहावरा आपने कई बार सुना होगा। भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। पगड़ी उछालना, वही बात है। टोपी उछालना, पगड़ी उछालना एक ही बात है, अपमानित करना, बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना, अर्थात बड़ी विपत्ति आ जाना। पहाड़ टूट पड़ने से तात्पर्य क्या हो गया, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना। अब ये पानी में आग लगाना, बालू से तेल निकालना, आसमान के तारे तोड़ना, इन सब का मतलब क्या हुआ, सबका मतलब हो गया असंभव कार्य करना। ये सभी मुहावरे असंभव कार्य करने के लिए आते हैं। बाल बांका न होना, कि कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, इससे तात्पर्य क्या हो गया,
कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई नुकसान ना होना। रंगा सियार होना, रंगा सियार का मतलब जो सियार था, कहानी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार नील के गड्ढे में सियार गिर गया, रंग बिरंगा हो गया और किस तरह धूर्तता से उसने अपने आप को राजा मान लिया। तो इसका क्या हुआ? धूर्त होना। लोहे के चने चबाना, अब लोहे के चने चबाना बहुत भारी काम है, अर्थात कठिन कार्य करना। लाल पीला होना, जब चोरी पकड़ी गई तो किसी व्यक्ति की चोरी पकड़े जाने पर उसके पिताजी उस पर लाल पीला हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। मुंह काला करना, मुंह काला करना ये भी बेइज्जती करना। तो बेइज्जती करना के कितने हो गए? जिसे टोपी उछालना बेइज्जत करना, मुंह काला करना बेइज्जत करना, पगड़ी उछालना बेइज्जती करना, नाक काटना बेइज्जती करना, इस तरह के ये शब्द है। श्री गणेश करना, श्री गणेश का मतलब शुभारंभ करना। कोई भी कार्य को जब श्री गणेश करते हैं तो उसको शुभारंभ कहते हैं। सब्ज बाग दिखाना, ये एक मुहावरा है जो परीक्षा में पूछ भी लिया गया था कई बार। तो झूठे आश्वासन देना, सब्ज बाग दिखाने से तात्पर्य क्या हो गया? झूठे आश्वासन देना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, क्या बात है, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना। हवा से बातें करना, तेज गति से चलना, कि वह तो जिस प्रकार दौड़ता है ऐसे लगता है हवा से बातें करता हो, तो तेज गति से चलता है। हाथ पीले करना, अब तो इसके हाथ पीले कर दो, इसकी अवस्था अब तो 25 वर्ष की हो गई है, अब इसके हाथ पीले कर दो, अर्थात इसका विवाह कर दो। और हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, कि मैं तो वहां से जिस प्रकार उस शेर को जब सामने देखा तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। हाथ बटाना, कि इतना कार्य है तुम भी जाकर के थोड़ा उसका हाथ बटा दो, अर्थात मदद कर दो। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे वो हैं जो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे हैं। तो इनको हमको याद करना है, इसके पूर्व के भाग को भी आपको याद करना है। और उम्मीद है कि इनमें से हो सकता है आपको लाभ मिल जाए परीक्षा में। और इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।